मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज तुम्हारी काली माता तुम्हें सावधान करने आई है, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे इस प्रकार से पड़े हुए हैं, तुम्हें हर तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं। वह तुम्हारे परिवार के एक सदस्य को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पिछले कई दिनों से तुम्हारे परिवार के एक सदस्य पर नजर बनाए हुए हैं। मेरे बच्चे मेरे इस संदेश को अंत तक देखें, इस बीच में छोड़ जाने की गलती ना करें, नहीं तो तुम्हारे परिवार का भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे मेरे संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ना करें, नहीं तो तुम्हारे परिवार का भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे मेरे संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी हर हर महादेव जी टाइप कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर दर्ज कर दीजिए, ताकि मैं तुम्हारी परेशानी को शीघ्रता से दूर कर सकूं। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे सामने असफलताएं हो, निराशा है, सभी लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जब परिस्थिति नकारात्मक हो, जब लगे कि अब टूटकर पूरी तरह से हारने वाले हो, तब भी तुम निराश मत होना, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम अपने दुखों की समाप्ति के बहुत करीब हो। जब दुबले संघर्ष में लड़ना शुरू किया तब तुम्हारे दुश्मन मन शांत थे, लेकिन जब तुमने प्रगति करना प्रारंभ किया तब तुमने उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। तभी उन्होंने तुम्हारे समक्ष कुछ बाधाएं और चुनौतियां खड़ी कर दी, ताकि तुम उन बाधाओं के आगे अपने घुटने पूरी तरह से एक दो। जहां तुमने उसे भ्रमित किया, उसे लगा कि तुम कुछ कठिनाइयों के बाद, कुछ संघर्षों के बाद हार मान लोगे, तो मैं हताश देखकर उसे लगा वह जीत रहा है। वह शैतान जो तुम्हारे भीतर भी बैठा है, तुम्हारे बाहर भी है, लेकिन मैं दृढ़ विश्वास के साथ खड़े रहे हो और अपने आप को नियंत्रण में रखने की तुमने पूरा प्रयास सदैव किया है। मेरे बच्चे, विश्वास तुम्हें परमात्मा का अटूट साथ दिला रहा है। यदि तुम्हें अपने जीवन में ईश्वर का सानिध्य महसूस होता है, तो निश्चित तौर पर यह प्रमाणित करता है कि एक शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैं निश्चित तौर पर तुम्हारे साथ, और इस माह में तुम्हें एक ऐसी खुशी दिलाने वाली जिसकी तुमने अभी कल्पना नहीं की है। जो तुम सोच रहे हैं उससे अलग एक ऐसी खुशी जिसका विचार तुमने बहुत पहले किया था, किंतु अभी तो उसे नहीं सोच रहे हो। अब तुम्हें बुरा होने वाला है। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियां और जुनून भेजने की योजना बना रहे हैं जैसे तुमने कभी भी पहले अनुभव न की हो। ऊर्जा का एक ऐसा भंडार तुम्हारे जीवन में भेज रहे जिससे तुम्हारा मन मस्तिष्क शांत हो सके। यदि तुम इस आशीर्वाद की ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हो तो अभी संख्या 555 अवश्य लिखो। ये पुष्टि करेगा कि तुम्हें निश्चित तौर पर यह अभी ही चाहिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जो सदैव तुम्हारा पीछा करता रहेगा। और जब तुम सही समय सही जगह पर नहीं हो तब भी ये त्रिपाठी पर बनी रहेगी। तुम्हारे शत्रु मुंह के बल गिरे और देखकर स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जाएंगे। इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता ना करें, बस यह विश्वास करो, कृपा त्रिपाठी घेरे के बीच खड़े हुए हैं। तुम्हारी ओर से दिव्य शक्तियां लड़ रही हैं, चाहे कोई तुम्हारे साथ में है, ना चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, किंतु ये दिव्य शक्तियां निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। विश्वास करो मेरे बच्चे, तो मुझसे प्रेम करो और लंबी छलांग लगा, ताकि तुम पुष्टि करेगा कि तुम्हें निश्चित तौर पर यह अभी ही चाहिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जो सदैव तुम्हारा पीछा करता रहेगा। और जब तुम सही समय सही जगह पर नहीं हो तब भी ये त्रिपाठी पर बनी रहेगी। तुम्हारे शत्रु मुंह के बल गिरे और देखकर स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जाएंगे। इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता ना करें, बस यह विश्वास करो, कृपा त्रिपाठी घेरे के बीच खड़े हुए हैं। तुम्हारी ओर से दिव्य शक्तियां लड़ रही हैं, चाहे कोई तुम्हारे साथ में है, ना चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, किंतु ये दिव्य शक्तियां निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। विश्वास करो मेरे बच्चे, तो मुझसे प्रेम करो और लंबी छलांग लगा, ताकि तुम अलावा जितने भी मनुष्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, जिनसे तुम प्रेम करते हो, वह कभी भी तुम्हारा साथ ऐसा नहीं दे सकते जैसा ईश्वर तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बात
है कि तुम सदा ही भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हो। कभी अपने भीतर झांक कर ये जानने का प्रयास करो कि तुम आखिर कौन हो, तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। धन कमाने, लोगों की सेवा करने, इन सब से इतर कुछ और है। मेरे बच्चे, यह विपरीत परिस्थितियां, इनसे नफरत नहीं करेंगे। दिन से भी प्रेम करो भी। वास्तविकता को देखो, तुम्हारी अनुभव तुम्हारे जीवन के आधार पर तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां आई तो उनका सामना किस नियत के साथ कैसे करते हो ये तय कर देता है कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। यदि तुम्हें जीवन में ऐसा कभी महसूस हुआ कि तुम्हारे दुख की घड़ी में ईश्वर तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तो वास्तव में तुम उन शक्तियों के घेरे में ही थे जो शक्तियां तुम्हें आगे ले जाने को प्रेरित कर रही है। एक बार अपने मन से पूरी से आभार व्यक्त करके देखो। तुम तुलना करते हुए उन वस्तुओं से, उन परिस्थितियों से, उन व्यक्तियों से जिन्हें तुमसे बेहतर प्राप्त है, किंतु यहाँ बाहरी दिखावा मात्र है, एक छलावा मात्र है। इससे बेहतर परिस्थिति नहीं है, बस समझने की देरी है। यदि मनुष्य के दांत में पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसकी जीभ बार बार वही पहुंचती है। उसे लगता है कि यह कष्ट एक बार समाप्त हो जाएगा तो उसे जीवन का सुख मिल जाए, लेकिन जब वह दुख समाप्त होता है, वह पीड़ा ठीक होती है। तो क्या मनुष्य के दो समाप्त हो जाते हैं? नहीं मेरे बच्चे, मनुष्य के दुख तो तब समान होते हैं जब वह स्वयं को पहचान लेता है, और वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें स्वयं को पहचानना है, क्योंकि तुम विशेष है। तुम्हें समझना है कि तुम अनमोल। मेरे बच्चे, अभी जो कुछ भी हो रहा है उसे भूल जाओ और लंबी छलांग लगाने की तैयारी करो, क्योंकि प्रगति तुम्हें निश्चित तौर पर मिलकर रही थी। प्रकृति तुम्हें थोड़ा विश्राम दे रही है ताकि तुम लंबी प्रगति के लिए छलांग लगा सक। तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन, तुम्हारे संबंध और तुम्हारी आर्थिक स्थिति इस माह में पलने वाले हैं। तुम्हारी समस्याओं का अंत बहुत करीब आ चुका है मेरे